ओके, आज मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 17 का 11th एग्जाम्पल, जो कि पेंडिंग था ना, लास्ट क्लास में पेंडिंग था। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेस चेंज कर लेते हैं। लिमिट क्या है यहाँ पर, x टेंड्स टू 0। बेस चेंज करें सबसे पहले, या फिर पहले ये भी कर सकते हैं कि ये फॉर्म आ रहा है, कितना आ रहा है। अब जब हम x टेंड्स टू a पुट करेंगे, देन दिस इज a बाई a, है ना। तो 2 माइनस 1 इज 1, और यहाँ पर है 10 पाई बाई 2 इंटू ए बाई ए कट हो जाएगा पाई बाई 2 है, तो दैट इज 1 रेस टू इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम 1 रेस टू इनफाइनाइट को लिख सकते हैं ई रेस टू लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज g ऑफ x पाई x बाई 2a इंटू f ऑफ x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस a बाई x। अभी लिमिट को चेंज कर देते हैं, ई रेस टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर लिखना है मुझे a प्लस h, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 पाई बाई 2 a इंटू a प्लस h इंटू 1 माइनस a अपॉन a प्लस h। सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, e रेस टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होता है तो 10 पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2a इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा h बाई a बाई h। ठीक है, इसको अगेन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यार e रेस टू लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज कॉट माइनस कॉट पाई h बाई 2a इंटू, यहाँ पर h लिख देंगे और अपॉन में a प्लस h लिखेंगे, तो इंटू h को पाई h बाई 2a लिखेंगे तो 2a बाई पाई और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ताकि ये वाला पार्ट सिर्फ h बचे। ठीक है, सिर्फ मैंने एडजस्ट किया। अभी मुझे ये पता होना चाहिए कि इसको मैं 10, है ना, h बाई 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ थीटा बाई 10 थीटा के अंदर, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट आपको याद रखना है ना, कॉट थीटा इंटू थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0। कॉट थीटा इंटू थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये तो 1 बन गया, है ना। लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ a आएगा, तो आपका आंसर क्या है, e रेस टू माइनस 2 बाई पाई, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, हिंट तो वैसे मिला जैसे लास्ट क्लास में जीत ने बताया था, बट यहाँ पर मैंने ऐड कितना किया है कि मैंने लिमिट को चेंज कर दिया ताकि आपको डायरेक्ट वो फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, ओके आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये 10th प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने, आई थिंक, है ना। बस इसका यूज़ नहीं है, यूज़ अभी किया भी नहीं है और आगे एग्जांपल्स में भी नहीं है ना। आप बाद में देख लेना आपकी जो वर्कशीट सेंड करी है उसके अंदर। ठीक है, देन अभी सम इम्पोर्टेंट नोट्स है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके प्रूफ जो है वो मैंने बताया था कि जब आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा उसके बाद आप खुद ही कर पाओगे किनके प्रूफ, 1 to 5, है ना, इन सब के प्रूफ। अभी आपको थोड़ा सा याद रखना है ग्राफिकली, है ना। इनको ग्राफिकली कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए आपको 6th प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है ना। 6th प्रॉपर्टी क्या है ये बता दिया था कि बाकी है, 6th प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि एज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसे यहाँ पर भी समझ रहे हो ना, पहले चारों में एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ही है। ठीक है, तो ओके बाकी है, तो जैसे आप इनफाइनाइट पे जा रहे हो तब की बात करनी है मुझे, है ना। इस ग्राफ को वैसे नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे कि एल एन एक्स इंक्रीजेज मच स्लोअर देन एनी पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स, मतलब एल एन एक्स का ग्राफ आपके पास है, और आपके पास है, मान लेते हैं सिंपल y इक्वल्स टू एक्स, है ना।
एनी पावर ऑफ एक्स बोला हुआ है तो हम मिनिमम पावर ही यूज करते हैं। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल्स टू एक्स का, दिस इज ln x। ठीक है, तो अभी मैं सपोज एक्स स्क्वायर लेता हूँ ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। अब वो यहाँ पर पता नहीं कि इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट इतना पता है कि 1 पे यहाँ पर होता है, 1 पे 1 होता है और ये 1 पे 0 होता है, तो हो सकता है कि वो यहीं से निकल जाए। अब वो इतना डीप में हम स्टडी नहीं करते, ठीक है, फिलहाल इतना डीप में स्टडी नहीं करेंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, तो जब हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट पे ही जाता है। ये अप्रोक्स परफेक्ट ग्राफ है, एग्जैक्ट परफेक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, अप्रोक्स परफेक्ट ग्राफ। लैंग्वेज काफी क्लियर है, ध्यान से रखें इसको। ठीक है, क्या हो रहा है, ये ग्राफ इनफाइनाइट पे जा रहा है। अब ये तो पता है ना कि ये y इक्वल्स टू एक्स से तो ऊपर ही जाएगा, ये है ना, ये ऊपर ही रहेगा यहाँ पर। और ये ग्राफ है जो कि कभी भी y इक्वल्स टू एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इनफाइनाइट की बात करें देन एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ln x। कब की बात कर रहे हैं, एट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिखोगे, है ना, तो अभी थप्पड़ तो मार नहीं सकता हूँ, बट आप समझ जाओ कि थप्पड़ वाली बात हो गई है ना। यहाँ पर x इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिख ही नहीं सकते हम, क्या लिखना पड़ेगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब लिमिट पढ़ चुके हम लोग, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ln x, है ना। अभी ये तो पता है कि 1 के बाद, है ना, एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर वगैरह का ग्राफ जो होता है वो और इंक्रीज होते जाता है। तो मैं एक्स क्यूब लिखूँ, एक्स रेस टू 4 लिखूँ, है ना, ये तो एक्स रेस टू n लिखूँ, ये तो ln x से तो काफ़ी बड़े हो गए। सिंपल इतने ऐसे ही पार्ट को समझ जाओ, है ना, आपके 2 प्रूफ यहीं पर मिल जाएंगे आप। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्स रेस टू n, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर वो एग्जैक्टली यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आप इतना समझो कि भाई x इज अगेन ग्रेटर देन, है ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन ln x। ठीक है, ये भी है और ये भी है आपके पास, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया था, बीच में कहीं x भी आता है। ठीक है, तो आपको इतना ही पार्ट यूज करना है। अब रेस टू एन करोगे दोनों तरफ तो भी बात ठीक है ना, आपको पावर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो भी बात ठीक है ना। ये जो पार्ट है वो आपका काफी कम होने वाला है, नीचे रहने वाला है ना। तो ln x बाय एक्स, ऑब्जर्व करें ln x बाय एक्स, पावर हटा दो, सिर्फ ln x बाय एक्स करें तो ln x तो काफी छोटा है ना, 0 इज ग्रेटर देन ln x बाय एक्स, मतलब ln x इज लेस देन 0। ठीक है ना, लेस देन 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना। ठीक है ना, ये टेंस टू इनफाइनाइट पे कितना वैल्यू देगा, 0। एक्चुअली में आ रहा है लेस देन 0, बट एक्चुअली मतलब यहाँ पर सॉल्व करके आपका 1 मिनट, माई मिस्टेक, दिस इज 1 है ना, नॉट 0, हाँ आप करेक्ट है। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन ln x बाय एक्स, है ना, दैट मीन्स दिस पार्ट इज लेस देन 1, बट कितना लेस, क्योंकि जब तक आप इनफाइनाइट पे जाओगे ये टेंस टू 0 चला जाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, टेंस टू 0 होता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, बट थोड़ा सा चेंज होगा कि एक जगह पर आपको रेस टू एन भी करना है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इनका जो डिवीजन होगा वो लेस देन 1 और काफी छोटा होगा, दैट इज उसको टेंस टू 0 बोलते हैं। अभी सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी को भी इस ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे और वही ग्राफ हम यहाँ से भी चेक करेंगे कि भाई वेर एज ई रेस टू एक्स इंक्रीज इज मच मच फास्टर देन एनी पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स, मतलब उल्टा हो गया थोड़ा सा। भाई ई रेस टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, इसके मिरर इमेज होता है, जो कि ग्राफ जो है ना वो आपका इस तरीके से बन रहा होगा कि ये कभी भी ये वाला पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, वो इससे, है ना, इस तरफ ही रहेगा, है ना, राइट हैंड साइड में ही रहेगा, चाहे एक्स स्क्वायर का बात करें चाहे एक्स रेस टू एन का बात करें। ठीक है ना, तो ई रेस टू एक्स इज इस तरीके से लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन एक्स रेस टू एन इज ग्रेटर देन एक्स रेस टू एन माइनस वन एंड सो ऑन इज ग्रेटर देन एक्स, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट की ही बात कर रहे हैं भाई, इन बिटवीन वो टच होके इनफाइनाइट
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ जो है ना वो आपका ऐसे जा रहा हो फिर वापस ऐसे निकल जाए, है ना, और ये ग्राफ ऊपर इस तरफ जाए। ठीक है, सिर्फ फीलिंग लेनी है बेटा, है ना, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन पाएंगे, है ना। हो सकता है कि ये इंटरसेक्ट होकर फिर इस तरह से निकल जाए और ई रेस टू एक्स का ग्राफ 2 बार इंटरसेक्ट हो जाए फिर ऊपर आ जाए। मैं किसी की भी बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में उस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। उसको चेक कर भी सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की मेथड से ही, है ना, वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चेक करेंगे। ठीक है ना, कि वो एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, कितनी बार होगा, क्या होगा, नहीं क्या नहीं होगा, वो सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की मेथड से ही चेक कर पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखे अभी, है ना, इसको ग्राफ के थ्रू अप्रोक्स समझे। ठीक है, तो अभी मुझे इतना पता चला है कि इनफाइनाइट पे ई रेस टू एक्स क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। है ना, तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर किया वैसा का वैसे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ई रेस टू एक्स को डिवाइड करना है ना, दिस इज लेस देन 1। तो अभी लेस देन 1 है बट इनफाइनाइट पे ये कितना जाएगा, 0 चला जाएगा। और सेम लॉजिक यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अभी एक्स टेंस टू 0 पे ये वैल्यू कितनी देती है, एल एन एक्स कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। बट सेम टाइम पे ये तो 0 ही रहेगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आप सैंडविच थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, बट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइप का फॉर्मेट आता है तो आप इसका डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो 0। इन पांचों को हम लोग, बताया ना मैंने, एमओडी के अंदर बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट से आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल ये डायरेक्ट याद रखना है सारी चीजें, है ना। सम इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है सब कुछ डायरेक्ट याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, है ना, और चैप्टर को खत्म करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है ना। इस एग्जाम्पल को मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, और नीचे भी इनफाइनाइट आ रहा है। बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एक्स रेस टू एन बाई ए रेस टू एक्स, एक्स टेंस टू 0 पे ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो देख लेते हैं इसको, है ना, स्प्लिट कर लेते हैं। यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू 10 बाई ई रेस टू एक्स प्लस यहाँ पर जाएगा 7x² बाई ई रेस टू एक्स प्लस 1 बाई ई रेस टू एक्स। अब ये पार्ट कितना बन जाएगा, 0। ये पार्ट भी, है ना, एन की जगह पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल लिखा था, वो भी 0। इसको देखें, जब x टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो ई रेस टू एक्स इज अगेन इनफाइनाइट, और हम ये बोल सकते हैं 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो पूरे का आंसर कितना है, 0। बाकी जो अभी बताया उसके अलावा कुछ और ट्राई करना है कर सकते हो, ये एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा, है ना। सीरीज एक्सपेंशन भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा समझना डिफिकल्ट है ना, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स है हमारे पास। अभी यहाँ पर जितने भी एग्जांपल करेंगे 7-8 एग्जांपल है, तो उनमें सब मिक्स कॉन्सेप्ट यूज आएगा। ठीक है, इसको समझते हैं साइन पाई बाय एक्स, है ना, ये कर चुके हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट साइन एक्स। ठीक है, ये इसका ग्राफ हमने देखा था, है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, वो ऑसिलेटरी टाइप का बन रहा था ना, जैसे जैसे 0 को टेंस टू, मतलब इसका ग्राफ है ना, किसका, फर्स्ट का आंसर बता रहे हो, फर्स्ट का आंसर है बेटा डज नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ लिमिट ही तो। सर हाँ, एक्स टेंड्स टू जीरो है वो 0 है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर दिया है। इनफाइनाइट। हाँ, ओके इनफाइनाइट है और पावर यहाँ पर x है ना, उसका 1 अपॉन एक्स कर दिया। मैं बता रहा हूँ ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा आप ये भी समझेंगे डायरेक्ट
ये बाउंडेड फंक्शन है और इन्फाइनाइट की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, इन्फाइनाइट ही तो हो रहा है, साइन पाई बाई जीरो, दैट इज इन्फाइनाइट। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सॉल्व नहीं करना है ना, इसको गोली नहीं मारनी है ना, डंडे से मारना है, ऐसा घसीटना ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखें, मतलब सोचना ज़्यादा है, सॉल्व कुछ नहीं करना। इसका आंसर बताओ जल्दी से चैट में, सेकंड का। जीत तुम जीरो बता रहे हो। 10x बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो पे 1 प्लस होता है, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, ठीक है, इसका ध्यान रखें। x बाई 10x होता तो इसका वैल्यू होता है 1 माइनस, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे ऑटोमेटिक 1 माइनस बन जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। साइन एक्स बाई एक्स होता तो, साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स होता तो भी 0। फिर x बाय साइन एक्स होता तो 1 आ जाता, ठीक है। इस तरीके से सारे केसेस मैंने समझा दिए। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अब यहाँ पर बोला है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नहीं बोला, बट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिया हुआ है ना, मतलब टाइपिंग एरर है, देख लेंगे। तीनों के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। साइन और साइन इनवर्स एक्स, साइन बाहर है, अंदर साइन इनवर्स एक्स है, कोई नहीं फर्क पड़ता, आपका आंसर कितना होता है, एक्स होता है ना। एक्स की जगह पर आपको क्या क्या पुट करना है, 1 प्लस पुट करना है और 1 माइनस पुट करना है। अभी ये मत बोलना कि 1 प्लस डोमेन में नहीं होता, डोमेन में नहीं होता है, उसको डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझते हैं इस बात को, है ना। एक्चुअली में यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी होके जेडब्ल्यू वाले कॉन्सेप्ट में चला गया, बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे पता नहीं है यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। 1 मिनट 1 मिनट, ओके, यहाँ पर कोई 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 करेक्शन नहीं है बेटा, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, उल्टा है ना। जैसे आपका साइन इनवर्स बाहर होता है ना, तब ये सोचना पड़ता है, यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना होता है, लिमिट x टेंस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सॉरी ना, डायरेक्ट 1 नहीं, पहले ये लिखेंगे। अभी एक्चुअली 1 प्लस डिफाइन ही नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ 1 माइनस ही कंसिडर करेंगे। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस जी एफ ऑफ एक्स, है ना, जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो कितना आता है, 0, तो इसका आंसर कितना है, 0। समझे, काफी सिंपल है, ठीक है, बट पहले बताया सब भूल जाओ। यहाँ पर देखो ध्यान से, जब आपके पास साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है, तो आप इसको डायरेक्ट कट करके x लिख सकते हो, बट आपके पास साइन इनवर्स और साइन x है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। इसके अलावा कुछ और होती है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो कन्वर्ट करना क्या है क्या नहीं है, वो इनवर्सिको का पार्ट है, उसके बारे में अब यहाँ पर नहीं सोच रहे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है बस आपको कि साइन इनवर्स बाहर है तो x आप तभी लिख पाओगे बाहर x, है ना। मतलब आपको सेम एग्जांपल मैं इस तरीके से पूछ लेता, लिमिट x टेंस टू, अभी लिमिट सेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर है साइन इनवर्स ऑफ साइन x,
तो ये डिपेंड करता है लिमिट क्या है, ठीक है। लिमिट सपोज पाई होता तो ये चेंज होता है ना, ये आप डायरेक्ट एक्स नहीं लिख पाते, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई होके, है ना, कितना बनना चाहिए, जितना आपका साइन इनवर्स के डोमेन में आता है, सॉरी रेंज में आता है। यहाँ पर आपका x की जगह पर, है ना, आप डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, लिमिट x टेंस टू पाई डायरेक्ट x, तो इसका आंसर कितना हो जाता है ना। सपोज GF नहीं होता ना, तो हम डायरेक्ट x लिखते हैं और फिर आपका आंसर हो जाता पाई, बट इसका डायरेक्ट आंसर पाई नहीं आता। इसका आंसर उतना ही आना चाहिए जितना इसका रेंज में होता है, दैट इज -π/2 और π/2 के बीच में। तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब टाइम मिलेगा, फिलहाल अभी इतना ध्यान रखते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन मोड x बाय x, अभी 0 प्लस और 0 माइनस दो डिवीजन करने पड़ेंगे, तो आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन, यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा -x, ठीक है। नेगेटिव है, 0 माइनस मतलब नेगेटिव होता है, तो -x बाय x दैट इज -1, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस GF ऑफ साइन, अब यहाँ पर x की जगह पर कितना लिखेंगे +x, तो आपके पास आ जाएगा 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि बाहर आपका क्या है GF फंक्शन है। तो साइन -1 को ऑब्जर्व करते हैं, साइन -1 एक तो एक्चुअली माइनस साइन 1 होता है, माइनस साइन 1 यहाँ पर आता है, मतलब ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, और साइन 1 होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मैं इनकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन 1 और साइन -1, तो ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, और साइन 1 जो है वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। देख पा रहे हो ना, 1 मतलब अभी एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला 1, तो वहां पर आपको 0 से लेके π/2 तक जाना है, π/2 होता है 1.57, है ना अप्रोक्स, तो उसके बीच में ही आएगा ना 1, कहीं यहाँ पर ही आएगा एंगल 1 यहीं तक बनेगा, और -1 यहीं तक आ जाएगा, क्योंकि ये -1.57 तक जाना है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखते हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन 1 वो 0 और -1 के बीच में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 और इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, है ना। तो लिमिट LHL और RHL इक्वल नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। चलो इन दोनों में किसी को भी बेटा डाउट है, बेटा माइक ऑन करके पूछो। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, क्या करना है मुझे, लिमिट एग्जिस्ट हो रही कि नहीं वो दिखाना है। तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया है, इसको f ऑफ 1 माइनस भी बोल सकता हूँ। मेरे को भाई यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो मैं इतना पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इतना लिख दूंगा। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट सिमिलरली बन जाएगा f ऑफ 1 प्लस। मीनिंग भी सेम होता है, सॉल्व करने के लिए भी हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो भी सेम होता है, बट बोर्ड लेवल में लिखा नहीं जाता, है ना। बोर्ड लेवल में आपको f ऑफ 1 माइनस नहीं लिखना है ना, आपके टीचर्स बताएंगे तो लिखेंगे स्कूल के अंदर, है ना, बाकी नहीं लिखना है। तो अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, f ऑफ 1 माइनस, f ऑफ 1 माइनस के लिए आपको ये देखना है, ठीक है। f ऑफ 1 माइनस मतलब सर ये 1 प्लस है, 1 माइनस के लिए आपको ये चेक करना है, ठीक है, और 1 पुट कर देना है यहाँ पर, चूज करना है 1 माइनस के लिए ये फंक्शन, बट पुट कितना करना है, 1 ही पुट करना है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस के लिए 1 प्लस ये वाला पार्ट बनता है, इसके लिए ये फंक्शन चूज करेंगे, बट पुट तो 1 ही कर देना है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उन सब का यूज करेंगे।
इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट कर देंगे, है ना। ये भी मैंने क्लियरली बताया हुआ है। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा 1। तो LHL और RHL इक्वल है, मतलब यस लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। लिमिट फाइंड करनी है आपको पी ऑफ एन, पी एन और एन टेंस टू इनफाइनाइट है। अभी पी एन क्या गिवन है, इस टाइप से कुछ गिवन है। तो यहाँ पर एस क्या है, तो ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, मतलब एस एन को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एन इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ पर हर एक, है ना, यहाँ पर मैंने स्प्लिट किया हुआ है और इनटू में है, आपके पास सारे टर्म्स क्या है, इनटू में है, ठीक है। तो मैं किसी एक को सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब मुझे एस एन अपॉन एस एन माइनस 1 को सिंप्लीफाई करके कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एन इंटू एन प्लस 1/2 पाई। इस पार्ट को मैं अलग सिंप्लीफाई करता हूँ, एन इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 बाई 2, ठीक है। इस तरीके से लिख रहा हूँ फिलहाल। फिर इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो मेरे पास आएगा एन माइनस 2 इंटू एन एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ तक, बस इस पार्ट को यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एन, टू साइड हो जाएंगे ना, तो एन अपॉन एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2। अभी मेरे पास ये तो मिल गया है। अब मुझे पी एन क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, पाई, बड़ा पाई, ठीक है ना, बिग पाई, प्रोडक्ट ऑफ एन बाय एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1/n+2, ठीक है। और आपका यहाँ पर एन स्टार्ट हो रहा है 2 से लेके कहाँ तक, आप इन्फाइनाइट बोल सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट मत बोलना, फिलहाल एन तक जाओ, एन को वेरी करेंगे 2 से लेके एन तक। अभी आप प्रोडक्ट के अंदर स्प्लिट कर सकते हो, है ना, प्रोडक्ट एन बाय एन माइनस 1, एन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू एन इंटू, जैसे सिग्मा में प्लस स्प्लिट हो सकता है, वैसे प्रोडक्ट में प्लस स्प्लिट नहीं होता, यहाँ पर मल्टीप्लाई स्प्लिट होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, 2 से लेके एन तक n+1/n+2। फिलहाल इस पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 2 पुट करूंगा तो आ जाएगा 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 इंटू डॉट 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 n बाय, मल्टीप्लाई में है n/n-1 इंटू, अब इसको स्प्लिट करता हूँ, n 2 पुट करेंगे, देन दिस इज 3/4 इंटू 4/5 इंटू डॉट डॉट डॉट, है ना। अभी पैटर्न समझ में आ ही गया होगा आप सबको, डॉट 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 आपके पास है n+1/n+2। पहले ब्रैकेट में इस तरीके से कट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू दूसरे ब्रैकेट में इस तरीके से कट हो रहा है ना, तो आपके पास आ जाएगा 3/n+2। तो ये क्या मिला आपको, पी एन मिल गया। अब तो आपका काम सिंपल हो गया है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3n/n+2, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3/1 + 2/n, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट मेरे पास कन्वर्ट होके मिल जाएगा लिमिट पुट करने के बाद 3। काफ़ी मज़ेदार एग्जाम्पल है और सबको ध्यान भी रखना है ना, किस तरीके से किया, और लेवल भी अच्छा है।
चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पर भाई लिखा नहीं है, बट इसको अगेन आपको GIF कंसिडर करना है। ठीक है, आप GIF कंसिडर नहीं करो तो भी ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, नॉर्मल ब्रैकेट से भी कंसिडर कर सकते हो। बस इसको मैं सिंप्लीफाई करा दूं, उतना ही कॉन्सेप्ट है इस एग्जांपल में ना, इसके ज़्यादा यहाँ पर एग्जांपल के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको समझना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पार्ट आपका बन रहा है रेशनल नंबर। पीछे मैंने शॉर्टकट लिखवाया है, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है तो क्या करते हैं। इसके अंदर जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो मिनिमम पावर से डिवाइड करते हैं। मिनिमम पावर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी मिनिमम पावर कितनी होगी, एक्स स्क्वायर ही होगी, तभी ये रेशनल आता है। अब पीछे के कॉन्सेप्ट चेक करो ना, सारे कॉन्सेप्ट अभी नहीं लिख सकता हूँ मैं, और आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेस टू 4 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है कुछ आइडिया नहीं है, और मुझे उसका आइडिया चाहिए भी नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेस टू 4 एंड सो ऑन अप टू एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है तो यहाँ पर एक ही टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर बहुत सारी टर्म्स होती तो भी यही ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये पार्ट आपका बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अभी भी हमने लिमिट पुट नहीं करी, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ए, और उसका वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वहां से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस, आगे पता ही नहीं है मुझे, है ना, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेस टू 4 एंड सो ऑन। आगे ये भी नहीं पता होंगे कि नहीं हो सकते, है ना, बी और सी दोनों भी 0 हो सकते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। 0 होने का मतलब है सिर्फ इतना ही पार्ट हो आपका। अब आप जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट भी 0 आ जाएगा, और ये फंक्शन के अंदर जब आप एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो एक ही एक्स कट हो पाएगा ना, सारे कट नहीं हो पाएंगे। एफ ऑफ एक्स बाय एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर भी आपके पास एक्स बचेगा बचेगा, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी डाउट है बेटा इसके अंदर 23 के अंदर। ओके, सब लोग बेटा रिकनेक्ट करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।